In the previous video we have covered exercise 2.3 and today we will do exercise 2.4. Question number 1 is without using a calculator evaluate the following. इन क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, हमने evaluate करनी है following values. Part number 1 is logarithm of 18 with the base 2 minus log of 9 with the base 2. अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, सो हमने क्या यूज़ करना है, लॉगरिथम के जो लॉज हैं. तो लॉगरिथम का एक लॉ हमारे पास क्या है कि अगर लॉग की वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं. हम यहाँ पे सिंगल लॉग लिखेंगे, लॉग विद द बेस 2, बिकॉज बोथ लॉग की हमारे पास बेसिस सेम है. सो लॉग 2 हम ऐसे सिंगल लॉगरिथम लिख देंगे एंड 2 लॉग जो हमारे पास माइनस हो रहे हैं 18 माइनस 9, तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे विच इज़ 18/9. सो 9 1 9, 9 इंटू 2 18 log 2 विद द बेस 2. अब हमारे पास एक रूल किया है कि जब हमारे पास ये टर्म एंड इसकी बेस सेम हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जो इसकी पावर एंड पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास कोई पावर रिटर्न नहीं है दैट मीन्स पावर इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास पावर की इक्वल आंसर आया था एंड द पावर इज़ 1. सो द आंसर ऑफ log 2 विद द बेस 2 इज़ 1. नेक्स्ट इज log 64 विद द बेस 2 प्लस log 2 विद द बेस 2. अगेन बेसिस सेम है, इसको हम सिंगल लॉगरिथम लिख सकते हैं log विद द बेस 2. अब हमारे पास क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एडिशन में है, तो एडिशन में हमारे पास लॉग का क्या रूल है कि हम जब हमारे पास कोई 2 टर्म्स एडिशन में हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 128. सो अब हमने क्या करना है, 128 को बनाना है 2 की पावर, बिकॉज हमारे पास बेस क्या है 2, सो हमने किसी ऐसी पावर के इक्वल लिखना है जब हमारे पास जिसकी बेस भी 2 हो. सो 2 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 के इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर 7. अब हमारे पास 2 log ऑफ 2 विद द बेस 2, ये सेम वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स हमारे पास आंसर किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास पावर एंड पावर क्या है 7. सो द आंसर इज़ 7. अगर टर्म एंड बेस हमारे पास इक्वल है तो आंसर हमारे पास पावर के इक्वल आता है. पार्ट नंबर 3 इज़ 1/3 log ऑफ 8 विद द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद द बेस 3. हमने इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर का रूल है कि हमारे पास अगर कोई टर्म log से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हमारे पास इस टर्म की पावर आ जाती है, यानी कि 8 की पावर हो जाएगी 1/3 माइनस log 18 विद द बेस 3. सो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 हमारे पास आ जाएगी पावर 8 की, log ऑफ 8 विद द बेस 3 एंड पावर 1/3 माइनस log ऑफ 3. अब 18 है यहाँ पे हमारे पास, तो 18 का हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख सकते हैं 2 × 9, बिकॉज हमने 18 को किसको इक्वल रखना है, हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है 3, तो हमने इसको किसी ऐसी पावर के इक्वल रखना है टर्म के जो हमारे पास यहाँ पे भी नीचे 3 आ जाए. बट 18 को हम जब डायरेक्ट करते हैं तो 18 को हम इस तरह नहीं कर सकते जैसे 3 रेज़ टू पावर 2, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है 9 के. हमारे पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि अगर हम बेस 3 रखें तो हमारे पास 18 के इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे 2 × 9 एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप में 3 को करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2. सिमिलरली जो हमारे पास 8 है इसको भी हम 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 विद द बेस 3. जो हमारे पास ग्रेटर टर्म्स होती हैं 8 और 18 है, इसको हम बनाते हैं किसी की पावर, किसी बेस है कोई, हम एक बेस रखते हैं और उसकी पावर के इक्वल रखते हैं, बिकॉज डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन है, अगर हम इसको माइनस में डायरेक्ट करेंगे तो 8/18 आएगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते किसी एक टेबल से, तो ये एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो सकता है. 2 × 4 8 एंड 2 × 9, सो 4/9 आंसर आएगा, जो कि ओवर में हमारे पास अगेन आंसर आएगा, सॉल्व नहीं होगा. दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर सकते लॉगरिथम का, इसलिए हमने 18 को 2 × 9 किया एंड 8 को 2 रेज़ टू पावर 3, 3 से कैंसिल. एंड यहाँ पे जब हम 2 × 9 करेंगे तो 3 की पावर हम बनाएंगे 3 रेज़ टू पावर 2. अब क्योंकि हमारे पास 2 × 3 रेज़ टू पावर 2 है तो ये हमारे पास लॉग का रूल है, हम सेपरेटली log 2 विद द बेस 3 प्लस log 3 रेज़ टू पावर 2 विद द बेस 3 करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको हम प्लस में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा, log 3 विद द बेस 3, ये हमारे पास क्योंकि बेस और टर्म और बेस सेम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पावर के इक्वल, और पावर क्या है 2, सो हम इस होल टर्म की जगह पे यहाँ पे 2 राइट कर देंगे. अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो log 2 विद द बेस 3 माइनस log 2 विद द बेस 3, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2. ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2. पार्ट नंबर 4 इज़ 2 log 2 प्लस log 25. सो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास पावर का क्या रूल है कि अगर लॉग से पहले कोई टर्म है तो वो हमारे पास पावर की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी टर्म के ऊपर. सो log 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस log 25. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, सो हम इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे. 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, सो log 4 प्लस log 25. अब दो लॉग्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख के 4 × 25 इस तरह लिख देंगे ब्रैकेट में, 4 × 25 इक्वल्स टू 100, सो log 100.
अब हमारे पास 100 को हमने सॉल्व करना है, 100 किसके इक्वल होता है 10⁻²2 के। अब हमारे पास ये देखें, जब हमारे पास कोई बेस नहीं होती, लॉग की कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है 10, दैट मीन्स log 10 विद द बेस 10, सेम टर्म एंड सेम बेस। आंसर क्या आएगा पावर के इक्वल, तो पावर हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लॉग के साथ जब कोई भी हमारे पास बेस की बनी होती, दैट मीन्स हमारे पास बेस क्या होती है 10। नेक्स्ट इज 1/3 log 64 विद द बेस 4 प्लस 2 log 25 विद द बेस 5। तो पहले हमारे पास ये टर्म्स है 64 एंड 25, ये ग्रेटर टर्म्स है, इसको हम किसी टर्म की पावर के इक्वल पुट करते हैं, 64 इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें, हम पहले क्या देखते हैं कि इनकी बेसिस क्या है 4 है, तो 64 को किसी ऐसे ही टर्म के इक्वल रखना कि हमारे पास टर्म क्या आ जाए 4। अगर इसको हम पुट करेंगे 4⁻3 64 के इक्वल होता है, एंड सिमिलरली 25 5⁻2 इक्वल होता है 25 के। अब बेसिस यहाँ पे भी सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है, सो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा 3 के। सो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास इक्वल आ जाएगी 3 के, एंड ये कंप्लीट टर्म हमारे पास इक्वल आएगी 2 के। सो 2 × 2 इक्वल्स टू 4 एंड 3 3 से कैंसिल, 1 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। पार्ट नंबर 6 इज log 12 विद द बेस 3 प्लस log 0.25 विद द बेस 3। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बोथ लॉग्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। सिंगल लॉग ब्रैकेट में 12 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 3, बोथ बेसिस एंड टर्म हमारे पास सेम है, सो द आंसर इज 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 के इक्वल है, सो आंसर इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल लॉग की वैल्यूज है, हमने आंसर किस में लिखना सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में, यानी कि आंसर में हमारे पास जस्ट 1 लॉग आना चाहिए। सो हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे, 1/2 ये पावर रूल है, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा 25 के पावर, यहाँ पे 2 है विच विल बिकम द पावर ऑफ 3। सो 25 किसके इक्वल होता है 5⁻², बिकॉज 2 है तो हमने इसको कैंसिल करने के लिए किसी ऐसे ही पावर के इक्वल बनाना है 25 को, जो 2 से कैंसिल हो जाए, और 2 2 से कैंसिल होता है, तो 5⁻² मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा log 5 प्लस log 3 3⁻² इक्वल्स टू 9, सो log 9, बोथ लॉग्स ऐड हो रहे हैं, 5 × 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 9 इक्वल्स टू 45, सो log 45 ये हमारे पास आंसर आ गया सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में, सो दिस इज आवर आंसर log 45। नेक्स्ट इज log 9 माइनस log 1/3, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे माइनस की फॉर्म में, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे इनकी टर्म्स को 9/1/3। अब हमारे पास जब डबल डिवीजन होती है तो हमारे पास जो थर्ड टर्म होती है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती है न्यूमरेटर के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, सो अपोजिट टर्म हो जाएगी 9 × 3 9 × 3 इक्वल्स टू 27, सो log 27 इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज log b⁻² विद द बेस 5 मल्टीप्लाई log 5⁻³ विद द बेस a। अब यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट है, यहाँ पे पावर की फॉर्म है, पावर को हमने शिफ्ट कर देना लॉग से पहले, यहाँ पे भी 3 है, 3 को शिफ्ट कर देना लॉग से पहले, तो 3 × 2 6, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो जो टर्म्स कॉन्स्टेंट्स हैं वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 इक्वल्स टू 6। तो अब हमारे पास लॉग का क्या रूल है, log b विद द बेस 5 डॉट log 5 विद द बेस a। अगर हमारे पास 2 लॉग्स हैं, इसमें एक हमारे पास टर्म और दूसरे की बेस सेम है, तो जो हमारे पास टर्म एंड बेस है वो कैंसिल हो जाती हैं, जो हमारे पास बाकी लॉग की वैल्यूज है उसको कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है log b विद द बेस 5 डॉट log 5 विद द बेस a। अब 5 बोथ साइड्स पे हमारे पास यहाँ पे आ गई सेम वैल्यू, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है log b विद द बेस a। बेस है हमारे पास, वो बेस की फॉर्म में ही रहेगा, ये हमारे पास टर्म एज इट इज आ जाएगी, सो log b विद द बेस, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 log x विद द बेस 3 प्लस log 5 विद द बेस 3, 2 विल बिकम द पावर ऑफ x। अब हमारे पास टू लॉग हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, सो हमने इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना x² मल्टीप्लाई y, एंड सिंगल लॉग आ जाएगा हमारे पास log विद द बेस 3, so this is our answer. Next is 4 log x with the base 5 minus log y with the base 5 plus log z with the base 5। so अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास ये टर्म है, इसको पावर बना देंगे x की, log x raised to power 4 with the base 5। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स माइनस में उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे, जो ऐड हो रही है उनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास जिन टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन है उनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे log x4 विद द बेस 5, इसके साथ प्लस पॉजिटिव का साइन है, तो हमारे पास इसकी जो टर्म है x4 ये रहेगी हमारे पास न्यूमरेटर में, एंड हमारे पास log z विद द बेस 5, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये भी हमारे पास रहेगा न्यूमरेटर में, एंड माइनस log y विद द बेस 5, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी y की डिनोमिनेटर में। सो आंसर इज log x4 into z over 5 over y with the base 5। Next is 2 natural log of a plus 3 natural log of b minus 4 natural log of c। so ln हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, अगेन हमारे पास 2 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे पावर में, 3 विल बिकम द पावर ऑफ
b and 4 will become the power of c. तो जिसके साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है जिन टर्म्स के साथ वो हमारे पास आ जाएंगे न्यूमरेटर में, एंड माइनस का साइन जो हमारे पास है उसकी टर्म हमारे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर में. सो ये हमारे पास आ गया सिंगल लॉगरिथम का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. log 11/5. लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स जो डिवीजन में है उनको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log 11 माइनस log 5. ये ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे सिंगल लॉग में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में. सो log 11 माइनस log 5, बिकॉज डिवीजन की फॉर्म है इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में. नेक्स्ट इज log स्क्वायर रूट 8 a 6 विद द बेस 5. फर्स्ट हम स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करेंगे 1/2 की फॉर्म में. 1/2 शिफ्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में. कॉज 8 एंड a रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको सेपरेट एडिशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं. 8 को हम लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 3. अब जो हमारे पास पावर है ये शिफ्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में 6/2, एंड जो 3 है हमारे पास ये भी शिफ्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में 3/2. So 2 6 से कैंसिल. Our answer is 3/2 log 2 with the base 5 plus 3 log a with the base 5. Number 3 is natural log a square b over c. जो टू टर्म्स हमारे पास न्यूमरेटर में यानी कि उनके साथ एडिशन का साइन आएगा, जो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा. सो नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है एंड न्यूमरेटर में इसलिए पॉजिटिव साइन, एंड सी के साथ हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. लास्ट स्टेप पावर रूल. 2 हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा लॉग से पहले. सो 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी. नेक्स्ट इज लॉग एक्स वाई ओवर जी विद द बेस विद द पावर 1/9. फर्स्ट यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, सो हम इसको शिफ्ट कर देंगे स्टार्टिंग में 1/9. नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी. लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी. सो पार्ट नंबर 5 इज लॉग क्यूब रूट 16x3. फर्स्ट क्यूब रूट को शिफ्ट करेंगे 1/3 की फॉर्म में. स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, क्यूब रूट इक्वल होता है 1/3 के. हम इसको क्या करेंगे, हम 1/3 को स्टार्टिंग में शिफ्ट कर सकते हैं और हम इसको इस तरह सेपरेट भी कर सकते हैं. 1/3 को सेपरेट करके लिख दें एंड पॉजिटिव साइन प्लस एक्स क्यूब के साथ सेपरेट लिख लें, दैन क्यूब रूट से कैंसिल. एंड यहाँ पे हम 1/3 को शिफ्ट कर देंगे स्टार्ट में 1/3 log ऑफ 16 प्लस log x. अब 16 को हम पावर लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 4 के. 4 शिफ्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में 4/3 log 3 प्लस log x. लास्ट पार्ट इज log 1 माइनस a ओवर b विद द पावर 5 एंड बेस 2. सो पावर 5 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे स्टार्टिंग में. बाकी हमारे पास जो टर्म्स हैं 1 माइनस a, ये हमारे पास एक कंप्लीट टर्म है 1 माइनस a न्यूमरेटर में. इसको हम लिख देंगे log 2 1 माइनस a, एंड डिवीजन में हमारे पास जो टर्म है b, इसको हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में माइनस log b विद द बेस 2.